बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुमेरात और जुमे के दिन ये तस्बीह कर लो, 80,000 हाजात पूरी हो जाएंगी। दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, शिफा, औलाद, शादी, घर, गाड़ी, सिर्फ ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, माह शबान के महीने के अंदर जो बंदा जुमेरात या जुमे के दिन इस अमल को कर लेता है, अगर इस बंदे के 70,000 हाजतें होंगी, वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करे, तो हर बार जब वो दुआ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेंगे। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर बंदा एक ही वक्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग कुछ मांगे, अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमा देंगे। नाजरीन, हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती हैं, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक्त में बंदा 70,000 मरतबा भी मांगे तो रब उसको खाली नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर इस अमल को मैं आपको बता रही हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये महीना बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं, क्योंकि इसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस महीने को फरमाया कि इस महीने से मैं मोहब्बत करता हूँ, ये मेरा महीना है। और इससे पहले जो महीना गुज़रा, इसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरे रब का महीना है। और जो इसके बाद में आने वाला है, इसके बारे में फरमाया कि ये मेरी उम्मत का महीना है। और देखिए नाज़रीन, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा अपने आप को दरमियान में रखा, इधर रब की ज़ात है, उधर उम्मत है, तो फरमाया दरमियाना महीना मैं अपने लिए रखता हूँ। फरमाया दरमियान में मैं खड़ा हूँ, इधर मेरे रब की ज़ात है, इधर मेरी उम्मत है। अब दरमियान में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का महीना है, जिसको हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते हैं। और यहाँ पर मुहद्दिसीन फरमाते हैं, दर हकीकत वजह यह है, दरमियाने महीने को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद इसलिए फरमाया कि मैं रब की बारगाह से लेता हूँ और इधर दूसरे हाथ से अपनी उम्मत को पकड़ा देता हूँ। यानी कि मैं एक वजूद की तरह हूँ, एक मेरे हाथ दाएं जानिब अपने रब की जानिब है और एक मेरा हाथ उम्मत की जानिब है। और फरमाया दरमियानी कैफियत यानी कि रजब है, इधर मेरा एक हाथ, मेरा रमज़ान की तरफ हाथ है। फरमाया दरमियान में शबान की तरह खड़ा हूँ। फरमाया अल्लाह की बारगाह से लेता हूँ, अपनी उम्मत को अता फरमा देता हूँ। फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि इस महीने को, जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरा महीना है और सारी कायनात रब ने बनाई है, अपने हबीब के लिए है, तो फिर आप जब इस हबीब का वसीला देकर और जिस महीने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम प्यार करते हैं, तो आप जब ये वसीला रब की बारगाह में पेश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप हाथ बाद में चेहरे पर फेरेंगे, अल्लाह आपकी मुश्किल को पहले आसान फरमा देंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अक्सर दोस्त अहबाब कमेंट में अपना नाम बताते हैं और दुआ के लिए कहते हैं, मैं उनके लिए दुआ भी करती हूँ, तो यकीन जाने दिल से दुआ करती हूँ, खुशी होती है। अल्लाह व तबारक व तआला ने हमें किसी की रहनुमाई करने वाला बनाया, किसी का वसीला बनाया। हमारे ज़रिए से अगर किसी की मुश्किलात आसान हो जाएं तो हमें इससे और बढ़कर क्या चाहिए। इसलिए जब सब दोस्त अहबाब फिर जब उनके मकसद हल होते हैं, फिर वो जब हमें बताते हैं, तो फिर यकीन जाने दिल और भी बाग बाग हो जाता है और फिर वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा दुआएं करते हैं।
محترم ناظرین، یہ عمل بڑا قیمتی ہے۔ اگر کسی میری بہن ماں کو اولاد کا مسئلہ ہے یا گھر کے اندر ایسا مسئلہ ہے کہ بیماریاں ہیں، تو آپ نے 1 گلاس پانی رکھ لینا ہے۔ پانی کے اوپر دم کر کے آپ سارے گھر والے بھی پی سکتے ہیں اور سب کو انشاءاللہ شفایابی ہوگی۔ اسی طرح آپ کے بچے نالائق ہیں، اسکول کے اندر پڑھتے نہیں ہیں، یا کوئی ایسا بچہ ہے جو بار بار امتحان کے اندر فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا کہیں پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی عدالت کے اندر کوئی کیس چل رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کو وہاں پر بھی فتح ہو، تو پھر بھی آپ اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ کا جو مقصد ہوگا، آپ نے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور اسی طرح اس کے بعد کاروبار نہیں چلتا تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ پھر آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں اور آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اور اپنے گھر میں اندر سکون چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر سکون لانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اپنے گھر کی سکونیت کے لیے اس عمل کو 1 مرتبہ ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اتفاق کی دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں اور بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح آپ کو کوئی کاروبار کا مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے، یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، ان کی اس طرح کے کوئی مسئلے ہیں، اس طرح کے کوئی بھی مسئلے ہیں، تو پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا مجرب ہے، آپ اس عمل کو 1 مرتبہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ اس کو جمعرات اور جمعے کے دن، اب میں جو وقت بتانے لگی ہوں اس کا آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے، جس ذریعے سے، جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی اور جیسا میں کہوں آپ نے وہی الفاظ کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ فقط 1 دن کا عمل ہے، آپ جمعرات کے دن عشاء کے بعد کر سکتے ہیں، اور جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، اور عشاء کے بعد بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ نماز پڑھ کر، آپ سونے سے پہلے بھی اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن جب اس عمل کو کریں، اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیجیے گا، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کوشش کریں تو کسی کو بتائے بغیر بھی کسی تنہائی والی جگہ میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں تو آپ کو انشاءاللہ مزید اس کا زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، ایک مصلی لے لینا ہے، اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلے کی جانب اپنا چہرہ رخ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلے کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح جو ہے کم از کم 21 مرتبہ، ایک تسبیح سے مراد ہے جو ہے وہ 21 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے کہ میں شیطان مردود، جتنی بھی اس سے شیطان سے مراد جتنے بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، مجھے دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، مجھے غفلت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، مجھے پریشانیوں میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، میں ان تمام چیزوں سے جو شیطان میرے پیچھے ہے، جو شیطان میرے اوپر حملہ وار ہوتا ہے،
اللہ तबारक व तआला की हिफाजत में आता हूँ, अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। सबसे पहले आपने अपनी हिफाजत की दुआ करनी है, इसलिए आपने सबसे पहले 21 मरतबा आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है। उसके बाद आपने फिर अल्लाह का ज़िक्र करना है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ये 21 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बारे में अब आप को दुरूद पाक जो आता है वो दुरूद इब्राहीम पढ़ लें, या अगर दुरूद इब्राहीम वो जो हम नमाज के वक्त अंदर पढ़ते हैं अगर ये नहीं आता तो फिर आप कोई दुरूद पाक पढ़ लें। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबसे छोटा दुरूद पाक है। जो आपको आसान लगता है आप वो दुरूद पाक पढ़ लें। आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने 300 मरतबा आपने सूरतुल इखलास पढ़नी है, और मैं पढ़कर भी सुना देती हूँ। जब आप पढ़ लें तो फिर आपने इसके बाद एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है। कुल हुवल्लाह सुन लीजिए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके बाद आपने एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की पढ़नी है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद अब आपका अमल मुकम्मल हो गया। अब आपने इसके बाद अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजत को पेश करना है। जब इस अमल को शुरू करना है तो आपके तसव्वुर में होना चाहिए कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को कर रहे हैं, तो आपने उस मकसद को अपने जहन में रखना है। अगर ख़वातीन हैं वो किसी भी मामले के बारे में करना चाहती हैं तो वो नापाकी की हालत में इस अमल को ना करें, पाकी की हालत में इस अमल को करना है। और आप अगर इस जुमेरात या जुमा नहीं कर सकती तो आप अगली जुमेरात या जुमा में इस अमल को कर सकती हैं। और इसी तरीके से कोई भी शख्स अगले जुमेरात या जुमे को भी कर सकता है। और तमाम हजरात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज हमें बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज शैतान का मुंह काला करती है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त का नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। इस्लामिक वाक़ियात, इस्लामिक स्टोरीज़ और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें। शुक्रिया मुझे सुनने का। अल्लाह हाफिज़।